एक हैदराबादी का घर के बिजली का बिल 20,000 रुपये आया। गुस्से में वह बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंच गया और वहां के अधिकारी से पूछा, क्या रे बाबा, जहन्नुम की आग मेरे मीटर से जला रहे क्या? अधिकारी, नहीं चाचा, ये जो तुम घर को जन्नत समझ के दिन रात एसी चला रहे ना, ये उसका बिल है। मेरे साथ तो खतरनाक वाक्य हो गया। घर के बाहर का गेट कलर कर रहा था कि मोहल्ले की एक पड़ोसन ने मजाक में पूछा, हमारे भी रंगाई करनी है, मेहनताना क्या लोगी? भाव सुन वो भड़क गई। मैंने कहा, जो घर वाली देती है वही दे देना। पता नहीं क्यों मुंह फुला लिया। तुझे पता है, मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बार में जाना छोड़ दिया, जुआ खेलना भी छोड़ दिया। दोस्त, तो फिर उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अब यार इतना सुधर गया हूँ, सोचता हूँ दूसरी ही पटा लूं। अगर किसी लड़की को पटा न सको तो उस पर मुकदमा कर दो, कम से कम तारीख पर मुलाकात तो होती ही रहेगी। हे इंद्रदेव, आप कुछ तो कृपा करो, नहीं तो ये सूर्य देव हमारी भारतीय नारियों को अफ्रीकन नारी बनाकर ही छोड़ेंगे। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी देखकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। इंस्पेक्टर, भाई एक बात बता, बीवी तेरे पड़ोसी की खो गई और रिपोर्ट लिखवाने तू आया है, कोई चक्कर है क्या तेरा उसकी बीवी के साथ? लड़का, चक्कर तो कोई नहीं है जनाब, पर मुझसे मेरे पड़ोसी की खुशी नहीं देखी जा रही। 3 दिन हो गए और उसकी पार्टी खत्म ही नहीं हो रही है। बैंक मैनेजर, ये क्या अजीब सिग्नेचर है? संता, ये साइन मेरी दादी का है सर। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब साइन, क्या नाम है उनका? संता, जलेबी बाई। आजकल 7वीं कक्षा के लड़के लड़कियां घूमते हैं और एक हम हैं जो 7वीं तक सिर्फ टायर घुमाते थे, वो भी हर गली में। कल रात देर तक पार्टी करके खूब इलायची चबा कर देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाई, उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुरा कर बोली, शराब पी कर आए हो ना? मैं बोला, हाँ, पर तुमने कैसे पहचाना? वो बोली, आपका फ्लैट ऊपर वाला है। पत्रकार ने हरियाणवी ताऊ से सवाल पूछा, 2019 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, मायावती, अखिलेश या राहुल? चश्मा साफ करता ताऊ बोला, जब नाश ही होना है तो सपना चौधरी के बुरी है। बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर पप्पू, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला।
वहाँ अत्यधिक ठसठसा भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपये का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपये डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वो ही आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा। 2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमकी और बोले, मास्टर जी, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर आप पानी लोगे तो पैसा अलग से देना होगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब आ गए, मैं आपके पास आने ही वाला था। मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील साहब बोले, मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। मास्टर जी ने कहा, ज़्यादा होशियारी न करो। तुम्हारे जैसे वकील और जज मेरे द्वारा पढ़ाए हुए न जाने कितने हैं, सभी शिक्षकों को समर्पित। बीवी ने मैके वालों का एक ग्रुप बना रखा है। अगर अपने पति से नाराज हो जाएं, किसी बात पर गुस्सा करे तो इसकी शिकायत वो ग्रुप पर करती है। उसके बाद की प्रतिक्रिया, भाई जिज्जी तुम चिंता न करियो, तुम्हारा भाई अबे जिंदा है, जीजा के गुर्दा छील दे हैं अगर अब डांटो तो। माँ, हमारी फूल सी मोड़ी जे कौन से लीचर से ब्याह दई हमने। बहने, जीजा तो है ही हो कमीनो, हमने तो पहले ही कही थी। बाप, तू घर आजा बेटी, वो लेवे आएंगे सो मार मार के आड़ो कर देवे। भतीजा, तुम चिंता न करियो बुआ, हे पे फूफा को आ जाने दे, 2-4 डंडे हम भी लगा दे हे बे। सहेलियाँ, जे ही तो ब्याह के वक्त तो तुमने हमारी एक न सुनी, जे तुम्हें हमें भी खूब छेड़ो थो। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकाले मात्र 1 दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोलें, सुनती हो, बैटी तुम्हारे सिराने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकोड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का। फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दूना आनंद प्राप्त होगा। वो एग्जाम हॉल में आकर बैठती ही है कि उसे याद आया पेन लाना तो भूल गई है। इतने में एक छोटी सी बच्ची दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ आती है, हाथ आगे कर कहती है, मम्मी पेन। क्लास के सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर, ओ मम्मी, संतूर वंतूर का कोई कमाल नहीं, फेल हुई थी 8 बार। प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी बीवी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होगे। पति ने पूछा, वो क्यों? बीवी, नंबर 1, रोज सुबह मुर्गी की तरह जल्दी उठ जाते हो। नंबर 2, घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो। नंबर 3, गधे की तरह दिन भर काम करते हो। नंबर 4, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इंफॉर्मेशन बटोरते हो।
नंबर 5, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो। नंबर 6, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो। नंबर 7, और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या ठीक कर पाएगा।